ठीक है। तो चलो अब हम लोग प्रोटोटाइप सीखेंगे, है ना। तो हम्म। प्रोटोटाइप का यूज क्यों करते हैं पता है? प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप का यूज, यूज हाँ, क्यों किया जाता है? दिखाने के लिए, मतलब कि इसकी कौन से पेज के बाद कौन सा पेज खुलेगा, तो हाँ। वो कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन होने के बाद क्लाइंट को जो हम लोग शो करते हैं, हम्म। तो वो क्लाइंट को समझ में आ जाए कि हम इसमें अगर क्लिक करेंगे हाँ। तो फिर ये हमको कौन से पेज में लेके रिडायरेक्ट करेगा, तो हम्म। यही है। ये कनेक्शन शो करता है, सही है। ये कनेक्शन हम्म। शो करता है एक पेज से दूसरे पेज के बीच का, कि कौन सा राइट। पेज किससे कनेक्टेड है, कौन सा बटन किससे कनेक्टेड है, किसको क्लिक करेंगे तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा। ये उसका एक कनेक्शन है। दूसरी हम्म चीज, प्रोटोटाइप उसे बोला जाता है जो कि ओरिजिनल जो आपका प्रोडक्ट है, चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे वेबसाइट हो, उसका एक डमी वर्जन को बोला जाता है प्रोटोटाइप। डमी वर्जन एक तरीके से, ठीक है। हम्म। प्रोटोटाइप को देख करके आप ये बता सकते हो कि अच्छा फाइनल ऐप अपना ऐसे काम करेगा। राइट। हाँ। ठीक है, तो यह है भाई प्रोटोटाइप। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं पहले पूरे के पूरे प्रोटोटाइप के कनेक्शन को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, है ना। कैसे रिमूव किए, एक बार दिखाइए। हाँ, ये पूरा सेलेक्ट किया और हम्म। ये रिमूव इंटरेक्शन का ऑप्शन है, तो जितना अच्छा। कनेक्शन था पूरा कट गया, है ना। अच्छा देखो, एक हम्म। चीज और बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इसी सेम ऐप का पीसी वाला वर्जन भी है, पीसी वाला। बट पीसी वाले हम्म। में हमको बहुत जगह कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 25 पेज है, 25 डिफरेंट डिफरेंट पेज राइट। है। और एक ही पेज में आपको बहुत सारे कनेक्शन निकालने हैं, जैसे कि आस्क मी क्वेश्चन, शेड्यूल चैट फॉर लेटर, फिर उसके बाद ये हम्म। हर एक आइकॉन का आपको रिडायरेक्ट वाला पेज निकालना है। तो ये काफी ज्यादा हम्म। लेंदी प्रोसेस होगा और ये रिपीटेटिव वर्क है, ठीक है। हम्म। इसीलिए आप इसको सरल शब्दों में समझ पाओ, उसके लिए मैं इसका मोबाइल वर्जन में आपको प्रोटोटाइप की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सेम मेथड रिपीटेटिव मोड में आप पीसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब पीसी वर्जन के लिए, ठीक है। ठीक है। एक्चुअल में जो पीसी वाला है, अगर मैं आपको उसका प्रोटोटाइप दिखाऊं कैसे दिखता है, अगर ये पूरे को ऐसे सेलेक्ट करूं, देखो कितना सारा कनेक्शन है, दिख रहा है। हम्म। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का मैदान है, लड़ाई चल रही है, इधर उधर तीर उधर मार रहे हैं एक हाँ। दूसरे को, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना दिख रहा है ना। हुआ रिपीटेटिव वर्क ही है इस पे, बस सर लोग थोड़ा पेशेंस रख करके एक एक पेज को कनेक्ट किया, ठीक है। हम्म। तो इस बात को समझाने के लिए हमारे पास ये स्वीट सा डिजाइन है मोबाइल वाला। ठीक हम्म। है, तो आप भी सबसे पहला काम क्या करोगे, पूरा सेलेक्ट करके रिमूव इंटरेक्शन कर देना, नीचे में आया था ऑप्शन, वो आप कर देना, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब देखो, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ये है इसका होम पेज, ठीक है। होम पेज में क्या दिख रहा है, एम्बेसडर। तो ये जो मोबाइल ऐप है, इसका मेन फंक्शन ये है कि जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है, तो कोई भी स्टूडेंट जब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेगा तो वो इनको कांटेक्ट कर सकता है। यदि देख रहे हो, मिसेल, कॉलिन, हाँ। प्रिया, मैथ्यू, हम्म। ये सब लोग हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। बेसिकली ये लोग वो लोग हैं जिनको कोई भी बंदा कांटेक्ट करेगा कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, कुछ भी पूछ सकता है इनसे कि कॉलेज कैसा है, कैंटीन कैसा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हम्म। मोबाइल ऐप का ये फंक्शन है, समझ गए फंक्शन को। हम्म। ठीक है, अब देखो, ये होम पेज है जिसपे सारे स्टूडेंट हमारे फीचर है जो कि एम्बेसडर है, जिसको बाद में कांटेक्ट किया जाएगा। तो अब उसके बाद जितने भी यहाँ पर आप पेज देख पा रहे हो, है ना, सब पेज से आपको इसको कनेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर कोई बंदा कॉलिन के ऊपर क्लिक करे, कॉलिन के ऊपर यानी कि इस प्रोफाइल के ऊपर, हम्म। तो क्या चीज ओपन होना चाहिए, कॉलिन का प्रोफाइल ओपन होना चाहिए। तो ये कॉलिन का प्रोफाइल है, ये कॉलिन का प्रोफाइल है। हम्म। यानी कि अगर कोई बंदा ये कॉलिन के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर अगर क्लिक किया तो क्या खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा। मैं इसके जस्ट बाजू में ही रखा हूं, है ना, हम्म। जिस पे आप देख पा रहे हो कॉलिन लास्ट कब एक्टिव था, और वो कौन से प्रोग्राम का हिस्सा है, स्टूडेंट है कि टीचर है, वो है, अवेलेबिलिटी है उसकी। यानी कि अगर आप कोई बंदे से सेशन बुक कर रहे हो, तो ये एक तरीके से उससे मीटिंग शेड्यूल करने वाली बात है, समझ रहे हो। राइट। यानी कि अगर कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो ये पेज आना चाहिए, है हम्म। ना। और अगर कोई बंदा चैट पे क्लिक करते, अगर बोला कोई बंदा मेरे को अब उससे बात करनी है मैसेज पे, तो मैसेज के लिए एक अलग से पेज बन करके यहाँ पर रेडी है। ये देखो, जब आप कॉलिन से बात करोगे तो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। फिर उसी राइट। तरीके से जब ये वाला पेज आया मीटिंग शेड्यूल करने वाला, जब आप कॉलिन से मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो, तो शेड्यूल करने के बाद, यानी कि जो शेड्यूल कर दोगे ना आप टाइमिंग वगैरह लगा करके, ये टाइमिंग में मेरा मीटिंग फिक्स करना है, तो उसके सामने एक पॉपअप आना चाहिए इस तरीके का कि मीटिंग आपकी शेड्यूल हो चुकी है करके, ऐसा एक पॉपअप आना चाहिए उसके पास, ठीक है। राइट। हाँ। तो ये सारे जो पेज को है उसको हमको सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करना। अब चलो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, ठीक है। ठीक है।
राइट। हाँ ठीक। देखो, सबसे पहले मुझे इन दोनों पेज को कनेक्ट करना है, ये दोनों पेज को कनेक्ट करना है आपस में। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर ये डॉट दिख रहा है, डॉट हाँ, डॉट, यहाँ से मैं ला करके इसको टच करके छोड़ दूंगा, तो ये कनेक्ट हो गया इससे। एक बार फिर से दिखाइएगा सर। हाँ, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये वाला जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पे कोई भी बंदा क्लिक करे, इस पे कोई भी बंदा क्लिक करे तो ये पेज ओपन हो जाए। तो मेरे को क्या करना हम्म। होगा, जिसको भी मेरे को इंटरेक्टिव बनाना है उस पे मैं हम्म। क्लिक किया, तो जैसे ही मैं उस पे क्लिक किया एक पर्पल कलर का बॉक्स आ गया। अब इस हम्म। पर्पल कलर के बॉक्स के ऊपर तरफ से भी आप ऐसे तार निकाल सकते हो, ये देख रहे हो, हम्म। है ना। अंडू कर देता हूँ, साइड तरफ से भी तार निकाल सकते हो, ये देखो साइड तरफ से दिख रहा है। ठीक है। अंडू कर देता हूँ, नीचे तरफ से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। और जैसे मुझे कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक तार को ऐसे निकाला, और ये जो कॉलिन प्रोफाइल खुलना चाहिए ना, तो जो भी पेज से आपको कनेक्ट कर रहे हैं उसमें ले जाकर के ऐसे छोड़ दो, ये अपने आप उसको पकड़ लेता है। पकड़ लिया ठीक है। उसको, ठीक है। जब ये उसको पकड़ लिया तो कुछ प्रॉपर्टी शो हो रही है मुझे, अब इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। अभी देखो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी शो हो रही है, जब आप कोई भी दो पेज को कनेक्ट किए या दो बटन को कनेक्ट किए, कहीं पर भी आप तार को कनेक्ट किए, उसको बोला जाता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शन क्या चीज हुई कि आप बता रहे हो कि कौन कौन इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन है। ये जो आप तार जोड़े हो ये इंटरेक्शन है, ये जो ब्लू कलर का तार जोड़ रहे हो। इंटरेक्शन में आप देखोगे एक है ट्रिगर नाम की चीज, ट्रिगर, ठीक है। तो ट्रिगर का क्या मतलब होता है समझते हैं, ट्रिगर को समझते हैं। ट्रिगर का मतलब है कि कब वो एक्टिव होगा, कब वो एक्टिव होगा। जैसे कि मुझे आपको गुस्सा दिलाना है तो आप कब ट्रिगर हो गए, ट्रिगर, ट्रिगर कब हो गए आप आपसे आकर के आपको मेरे को चिढ़ाना पड़ेगा तब आप ट्रिगर हो गए, कि आपका मजाक बनाऊंगा तब ट्रिगर हो गए। तो ट्रिगर समझ रहे हो ना, ट्रिगर आप कब ट्रिगर हो गए, है ना। आप क्या क्लिक करने पे ट्रिगर हो गए, आप क्या होवर करने पे ट्रिगर हो गए, आप क्या प्रेस करने पे ट्रिगर हो गए। अच्छा, प्रेस और क्लिक तो एक ही चीज हो गई, है ना। आप क्या स्क्रॉल करने पे ट्रिगर हो गए। ट्रिगर का मतलब है कि कब वो चीज वर्क करेगी। जैसे कि आप सोच करके बताओ, अगर कोई बंदा कॉलिन के ऊपर क्लिक करेगा तभी ना वो दूसरे पेज पे जाएगा। राइट। तो ट्रिगर पे हमको क्या रखना चाहिए, यहाँ पर क्लिक, क्लिक रखेंगे। पर हो सकता है कुछ ऐसे एक्शन भी होते हो जहां पर हमें होवर करने की जरूरत हो, कि भाई हम होवर करें तभी वो एक्शन परफॉर्म हो। जब तक हम होवर नहीं कर रहे तब तक वो ऑप्शन परफॉर्म मत हो। होवर समझते हो ना। हाँ सर, वो मतलब विदाउट क्लिक किए ऊपर से उसको पास यस, करना। यस। तो आप मेरे को बताओ, अगर आप ट्रिगर में, अगर आप ट्रिगर के अंदर होवर सेलेक्ट किया तो क्या होगा। वो अगर कॉलिंग के इमेज को ऊपर हम माउस लेके जाते हैं तो फिर वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा जो यस, सेकंड पे। यस। यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में तो जाना तय है, पर वो कब जाएगा, क्या वो क्लिक करने पे जाएगा, क्या वो होवर करने पे जाएगा, क्या वो प्रेस करने पे जाएगा, क्या वो स्क्रॉल करने पे जाएगा, क्या वो कीबोर्ड में कोई बटन दबा करके जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ट्रिगर, कि कब वो चीज ट्रिगर हो रही है, ठीक है। राइट। ट्रिगर के बाद आप यहाँ पर देखते हो, लिखा है, क्या लिखा है, एक्शन दिख रहा है। एक्शन। एक्शन, एक्शन में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। देखो नेविगेट टू, नेविगेट टू लिखा है। नेविगेट टू इसलिए लिखा है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एक पेज से कनेक्ट कर चुके हैं, यानी कि हमको एक्शन में कुछ भी जाकर के सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम उस चीज को मैनुअली यहाँ से सेलेक्ट कर दिए हैं, तो हमको एक्शन में जाकर के अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली ये जो नेविगेट टू लिखा है ना, ये इसी बात को बता रहा है कि हमने एक पेज को सेलेक्ट कर चुका है ऑलरेडी। अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा उसको, पर अभी ऊपर ऊपर से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम समझ गए भाई, इंटरेक्शन हो रहा है दो चीजों के बीच में। इधर से हम उठ करके इधर चले गए, पर कब गए, कब गए, वो क्या चीज है, वो है ट्रिगर। कब आप एक्टिव हो गए, है ना, वो है ट्रिगर। और ट्रिगर आप किन किन चीजों से हो सकते हो, क्लिक से हो सकते हो, होवर से हो सकते हो, प्रेस से हो सकते हो। यानी कि आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन आप करोगे अपने कीबोर्ड या माउस पे जब ये एक्शन परफॉर्म हो। आपको बताना पड़ेगी सारी बातें, ठीक है। ये जो नेविगेट टू लिखा है उसके नीचे में लिखा है कॉलिन प्रोफाइल। ये कॉलिन प्रोफाइल क्या है, मेरे उस पेज का नाम है। देखो ये उसी पेज का नाम है जहां पर ये गया है, दिखा। हाँ। अगर मैं अगर मैं चैट वाले पेज से कनेक्ट करता तो यहाँ पर चैट लिखा रहता, चैट। यानी कि यहाँ पर डेस्टिनेशन लिखा है। आप देखो यहाँ पर, अरे क्या खुल रहा है, यहाँ पर डेस्टिनेशन लिखा है। डेस्टिनेशन वो जाएगा कहाँ। अगर मान लो मैं चैट सेलेक्ट कर देता तो यहाँ पर कॉलिन प्रोफाइल नहीं लिखा रहता, यहाँ पर चैट लिखा रहता। यहाँ पर आपके फ्रेम का नाम लिखा रहेगा। ये सारे फ्रेम है, ये सारे के सारे फ्रेम है, तो फ्रेम का नाम लिखा रहेगा डेस्टिनेशन में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है एनिमेट का, कि किस तरीके से एनिमेट होगा। इंस्टेंट, इंस्टेंट जाएगा एक पेज से दूसरे पेज,
कि डिसॉल्व होते हुए जाएगा, कि स्मार्ट एनिमेट होगा, कि मूव इन मूव आउट, ये सबको एक्सप्लोर करके अभी देखते हैं, ठीक है। एक मिनट ना, रिकॉर्डिंग को पॉज करो। ओके, स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। हेलो। ठीक है। हाँ, तो देखो अभी मैंने ये दो पेज को इस आइकॉन से, इस प्रोफाइल पिक्चर से मैंने इस पेज को कनेक्ट कर दिया। तो अब इस प्रॉपर्टी को अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो देखो ट्रिगर के अंदर गया, तो ट्रिगर के अंदर में क्या क्या ऑप्शन मुझे मिल रहा है। ऑन क्लिक, यानी कि इस पेज से उस पेज में कब जाएगा, जब मैं क्लिक करूंगा। फिर ड्रैग का ऑप्शन है, जब तक मैं ड्रैग नहीं करूंगा तब तक दूसरे पेज में शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। वाइल होवरिंग, वाइल होवरिंग जैसे कि आपने बताया, होवर का मतलब कि आप उसके ऊपर से जा रहे हो, बस क्लिक नहीं कर रहे हो, तो वो होवर में भी एक्टिव हो सकता है वो चीज। वाइल प्रेसिंग, हो सकता है आप प्रेस कर रहे हो उस दौरान ही वो चीज हो जाए। या कीपैड, गेम पैड भी सेट कर सकते हो, माउस के बटन असाइन कर सकते हो। और ये जो आफ्टर डिले लिखा है, इसका मतलब है कि आप एक समय उसको निर्धारित करके बता दिए कि इतने देर के बाद तू ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाना अगले पेज पे। जब मैं जैसे प्रोटोटाइप को प्ले किया और मान लो मैं ये आफ्टर डिले में मान लो मैं 3 सेकंड लिख दिया, तो क्या होगा, 3 सेकंड बाद वो अपने आप स्विच कर जाएगा। तो सोचो किस लेवल का कंट्रोल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा देखो, अभी तो मैंने एक ही पेज को कनेक्ट किया। उससे पहले एक बात आपको बता देता हूँ, फिग्मा में आपको यह बताना पड़ता है कि जब भी बंदा प्रोटोटाइप को प्ले करे तो कौन से पेज से स्टार्ट होने वाला है। भाई देखो, फिग्मा को तो मैंने इतने सारे पेज दे दिए। अब जब कोई बंदा ये प्ले बटन में क्लिक करेगा तो फिग्मा को सपना थोड़ी आएगा कहाँ से प्ले करना है। एक न एक पेज ऐसा होना चाहिए जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और आप मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट भी असाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट हो गया, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट असाइन करना है। तो हमारे लिए अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये, ठीक है। एम्बेसडर में मैं क्लिक करता हूँ, जब मैं इस पे क्लिक किया तो राइट साइड में देखो फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट का ऑप्शन है, फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर एक आइकॉन बन करके आ गया, यहाँ पर एक आइकॉन बन करके आ गया है, और मैं इसका रीनेम भी कर सकता हूँ यहाँ से। इसको मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट पॉइंट, इसको मैं रीनेम कर दिया। ये है भाई साहब हमारे स्टार्ट पॉइंट। तो जब भी आप प्रोटोटाइप प्ले करोगे बाय डिफॉल्ट यहीं से प्ले होगा, रैंडम पेज से प्ले नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ किसी और पेज को भी असाइन करना, तो मैं किसी और पेज में भी क्लिक करके फ्लो पॉइंट इसको भी असाइन कर सकता हूँ। फिर मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि कहाँ से मेरे को प्ले करना है, ये वाले पेज से करना है कि ये वाले पेज से करना है, ठीक है। अभी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही होगा, ओके। तो अब देखो, प्रोटोटाइप को भी प्ले करने के दो तरीके हैं। अगर आप यहीं के आइकॉन में क्लिक कर दिए, यहाँ पर एक आइकॉन देख रहे हो स्टार्ट पॉइंट के बाजू में, यहीं पर अगर आप क्लिक कर दिए तो आपके बाजू में ही खुल जाएगा, जस्ट मतलब नेक्स्ट पेज में नहीं खुलेगा, आपके जस्ट बाजू में ही खुल गया। ये देखो लोडिंग हो रहा है, ये खुल गया, ठीक है, खुल गया। एक तो ये तरीका है, अगर आप स्टार्ट पॉइंट में यहीं पर क्लिक कर दोगे तो आपके जस्ट बाजू में खुल जाएगा। और अभी हमने कौन कौन से पेज को कनेक्ट किया था, कॉलिंग वाला और प्रोफाइल का। हाँ ये प्रोफाइल वाला। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ पर कॉल इन में क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज आता है क्या, ये देखो नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। अरे समझ, ये ऐसा प्रीव्यू है कि प्रीव्यू है, बगल में ही दिखा देगा, प्रीव्यू है, नेक्स्ट पेज नहीं लिखा प्रीव्यू है, बगल में खुल गया, ठीक है। और एक और काम कर सकते हो आप, इसको कट कर देता हूं मैं। यहाँ पर एक जो बड़ा सा प्ले का बटन दिख रहा है, हाँ, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये न्यू टैब में ओपन करेगा। यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो अपने जस्ट बाजू में भी खोल सकते हो और एक फ्रेश न्यू टैब में भी इसको खोल सकते हो, दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी सेम काम करेगा, वहां पर भी सेम काम करेगा। अगर आपके पास स्पेस कम पड़ रहे हैं आपके स्क्रीन में तो आप न्यू टैब में खोलो, और अगर आपके स्क्रीन में स्पेस बहुत ज्यादा है तो आप उसी पेज पे ही साइड में करो और लाइव चेक करते रहना कि सही काम कर रहा है कि नहीं चीज, राइट, हाँ। ठीक है। अभी मैं कॉल इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये दूसरा पेज एकदम से आ गया डायरेक्ट। और अब मैं वापस जाने का तो कुछ जुगाड़ सेट किया नहीं हूँ, यहाँ से मैं कुछ क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर के मैं लॉक हो गया। तो यहाँ पर बैक का बटन देख रहे हो, बैक का बटन, बैक के बटन में क्लिक करूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस तार को इसके साथ वापस से कनेक्ट कर दूं ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब हुआ क्या, इसको मैं इससे कनेक्ट कर दिया और ये बैक वाले बटन को इससे कनेक्ट कर दिया, हाँ। आपस में ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिए हम, ठीक है। राइट। इसकी जगह एक काम और कर सकते, ये बैक के बटन में क्लिक किए, ठीक है, बैक के बटन में क्लिक किए और जो इंटरेक्शन लिखा है ना, इंटरेक्शन, उस पे क्लिक किए। और ये जो ऑन क्लिक में जो एक्शन में जाकर के जो बैक है ना, बैक बैक बैक, इस पे क्लिक। अब एक अंतर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों करने की जरूरत पड़ी मेरे को बैक करने, ठीक है। अच्छा देखो, पहले बैक वाले ऑप्शन को हटाता हूँ, ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। मान लो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, यहाँ से तार जोड़ा और ऐसे कनेक्ट कर दिया, तभी अच्छा काम करेगा। ये देखो, ये वापस बैक चले गए, कॉल इन के ऊपर क्लिक किया, वापस बैक चले गए, फिर कॉल इन के ऊपर क्लिक किया, वापस
बैक चले गए। ठीक है, आ रहा है समझ में? हम्म। बट जहां कहीं विदाउट भी कनेक्ट किए मतलब बैक चले जा रहे, विदाउट कनेक्ट किए बैक बैक चले जा रहे हैं, ये पेज को कनेक्ट किया इसी के लिए। नहीं, पेज को नहीं, ये आइकॉन को, ये जो आइकॉन है ना, हम्म। ये आइकॉन को कनेक्ट किया हूँ ऐसे, पूरा ठीक, पेज कनेक्ट नहीं किया हूँ, पूरा पेज मतलब कनेक्ट सिर्फ नहीं किया। बैक में ही क्लिक करेंगे आइकॉन में तो ही जाएगा। हाँ हाँ, सिर्फ सिर्फ वही इंटरेक्टिव है, उसके अलावा और कुछ इंटरेक्टिव नहीं है। देखो ठीक है। करके दिखा रहा हूँ, मैं और कहीं पर क्लिक कर रहा हूँ नहीं जा तो रहा। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा देखो, जब भी प्रोटोटाइप आपका होता है ना, तो आप स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक करोगे ना, तो जो भी बटन इंटरेक्टिव होते हैं ना, वो ब्लिंक करते हैं। देखो जैसे वो बैक बटन ब्लिंक करेगा, देखो फिग्मा हमको ये बताता है कि ये वाला बटन इंटरेक्टिव है करके। देखो ब्लिंक कर रहे हो, हाँ ब्लिंक कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, जैसे राइट। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ब्लिंक कर रहा है, तो ब्लिंक करने का ये मतलब है कि वो जो बटन है इंटरेक्टिव है। मैं उस पर क्लिक किया, अभी आ गया पीछे पेज। ठीक है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, ऐसे ऐसे ला करके, पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास इस प्रकार का बैक वाला कोई आइकॉन है बैक जाने का, तो आप उसको बैक वाली प्रॉपर्टी असाइन करो। आइकॉन को सेलेक्ट किया, इंटरेक्शन में प्लस में गए, प्लस में ऑन क्लिक में जाकर के एक्शन में जाकर के बैक में क्लिक किया। ठीक है, ठीक है। इसका एक कारण है, ये कारण है कि बैक में क्लिक करने से बंदा उस पेज पे आता है जिस पेज से वो उस पेज पे आया है। राइट, हाँ। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप ठीक है। इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप होम पेज से मैसेज पेज में गए, आप होम पेज से मैसेज पेज में गए। अब मैसेज पेज में जो बैक का बटन है उसको आप दबाओगे तो आप कहां पर आओगे, जिस पेज के थ्रू आप आए थे, बराबर। आप होम पेज से मैसेज पेज में आए थे, दिखा रहा हूं आपको कर, आप इंस्टाग्राम जैसे यूज किए तो आप होम पेज के जरिए कौन से पेज में गए, मैसेज वाले पेज में गए। ठीक मैसेज है, हाँ। अब अगर कोई बंदा बैक का बटन दबाए तो बंदा वापस से किस में जाना चाहिए, होम पेज पे। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई बंदा प्रोफाइल पेज के थ्रू, अब ये प्रोफाइल पेज दूसरा हो गया, होम पेज दूसरा था, प्रोफाइल पेज दूसरा है। ठीक है, प्रोफाइल पेज एक अलग पेज है। कोई बंदा प्रोफाइल पेज के थ्रू मैसेज पेज में आ रहा है, अब वो बैक को क्लिक कर रहा है तो किस में जाना चाहिए, वो प्रोफाइल में ही जाएगा क्योंकि प्रोफाइल प्रोफाइल में ही पे। जाएगा। इसीलिए हम बैक वाली प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं कि तू भाई जहां से आया तू वहीं जा, तू जहां से आया तू वहीं जा, है ना। राइट। और अगर हम ये कर दें, यहाँ से मैं बैक वाली प्रॉपर्टी को एक बार रिमूव कर देता हूँ, अगर हम ये काम कर दें ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, हर बार ये होम पेज पे जाएगा, मतलब कंपलसरी हो गया। फिर मैटर नहीं करता प्रोफाइल पेज के थ्रू आए थे कि होम पेज के थ्रू आए थे, वो बैक बटन आपको एक ही जगह ले जाएगा, फिक्स हो जाएगा उसका डेस्टिनेशन। एक अंतर समझ पा रहे हो आप? इसी के लिए होम पेज को डिजाइन ये करना, इंटरेक्टिव करना इम्पोर्टेंट है, मतलब वो बैक। मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है, जैसे कि कोई बंदा होम पेज से मैसेज पेज में गया, अब मैसेज पेज में जो बैक का ऑप्शन होता है, बैक का ऑप्शन, तो अगर वो बैक में क्लिक करेगा तो कहाँ जाना चाहिए, जहां होम से वो में आना चाहिए। हाँ, जहां से वो आया था वहीं जाना चाहिए। राइट। अब अगर कोई बंदा प्रोफाइल पेज के थ्रू मैसेज में आया, अब वो बैक में क्लिक करे तो कहाँ जाना चाहिए, वो प्रोफाइल में जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा प्रोफाइल से आया था। ठीक है, कोई बंदा कम्युनिटी कम्युनिटी वाले पेज से मैसेज वाले पेज में आया और उसके बाद वो बैक में क्लिक किया तो कहाँ जाना चाहिए, वो बंदा कम्युनिटी में कम्युनिटी में जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये जो नीचे में मैं ऐसे करके डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो फिर एक सिंगल डेस्टिनेशन हो गया उसका, फिर समझ रहे हो। जबकि बैक का फंक्शन क्या होना चाहिए, वो जिस भी रूट के थ्रू आया वहीं वापस लौट जाए। वापस जाएगा। और अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो इसका सिर्फ एक सिंगल रास्ता हो गया, फिर बंदा किसी भी पेज के थ्रू आया रहेगा, बैक दबाने पे वो डायरेक्ट होम पेज चला जाएगा, भले वो प्रोफाइल के थ्रू आया रहे, भले वो कम्युनिटी पेज के थ्रू आया रहे, पर बैक दबाएगा तो वो होम पे चला जाएगा। ये गलत हो जाएगा ना ऐसे में तो बात। सही है। बैक का तो फंक्शन ये होना चाहिए भाई, तू जहां से है तू वहीं से लौट, है ना। पर अगर आप इस तरीके से असाइन कर दिए, अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं ऐसे ऐसे, तो अब बंदा किसी भी पेज के थ्रू कॉल इन वाले पेज में आए तो बैक दबाएगा तो होम पेज पे चले जाएगा, जबकि उसको जाना चाहिए वहां जहां से वो आया है। समझे बात को? तो आप चाहो तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, पर ज्यादा बेटर प्रैक्टिस ये रहेगा कि बैक वाले बटन में आप ऐसे क्लिक करो, इंटरेक्शन में क्लिक करो और ये एक्शन में जाकर के बैक में क्लिक करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप नेविगेट टू में सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको बोलेगा कौन से पेज में नेविगेट करना है, समझ रहे हो। अच्छा। अगर आप नेविगेट टू में सेलेक्ट करोगे, करके दिखाता हूं,
नेविगेट टू में सेलेक्ट करोगे तो ये डेस्टिनेशन पूछेगा और यहाँ पर पेज के सारे नाम शो हो रहे हैं, तो हम उस चीज को मैनुअल कर देते हैं। देखो ऐसे, अब देखो अब डेस्टिनेशन नहीं पूछेगा। अब डेस्टिनेशन में डिटेक्ट कर लिया, अच्छा एम्बेसडर पेज आपका डेस्टिनेशन है क्या, ठीक है। या तो आप तार जोड़ करके कनेक्ट कर लो, या तो आप तार जोड़ करके कनेक्ट कर लो, या तो आप ऐसे करके ये पूरे पेज के नाम है, कौन सा डेस्टिनेशन पेज है आपका, ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है। सही है। हाँ यहाँ पर मैं इसको एकदम डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, समझ में आया। हाँ, समझ में आया सर। तो ये मैं बैक में क्लिक करता हूँ, इंटरेक्शन में जाता हूँ और इस बार मैं नेविगेट टू नहीं करूंगा, मैं करूंगा बैक, क्योंकि कोई भी बंदा कॉल इन प्रोफाइल में किसी भी पेज के थ्रू आ सकता है, होम के थ्रू भी आ सकता है, कम्युनिटी के थ्रू भी आ सकता है, शेड्यूलर पेज के थ्रू भी आ सकता है। अब अगर कोई बंदा बैक के बटन में क्लिक करेगा तो जो बंदा जिस भी पेज के थ्रू आया था उधर जाएगा, समझ गए। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने दो तरीके के कनेक्शन स्टेब्लिश किए, ठीक है। हाँ अब इस प्रीव्यू को अपन देखते हैं, ये है हमारा भाई प्रीव्यू। कॉल इन के ऊपर क्लिक किया, इधर आ गया, बैक में क्लिक किया, वापस रिटर्न, ठीक काम कर रहा है अभी तक। पर अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं है, क्विक हो रही है चीजें। हाँ तो अभी हम थोड़ा सा एनिमेशन को भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो एनिमेशन अगर आपको डालना है तो ये जो तारे दिख रही है इसी पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो हाँ कौन सा दिखाई दे फिर से? हाँ, एनिमेशन जैसे आपको ऐड करना है। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो हम जो तार जोड़े थे ना, ये प्रोफाइल से लेकर के इसी तार पे आप क्लिक करोगे। ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो देखो पूरा आपका वो इंटरेक्शन ट्रिगर पूरा पेज ओपन हो गया। आपको मैं पूरा चीज एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्लिक करने से ड्रैग करने से वो एक्टिव होगा, कौन से पेज पे जाना है, नेविगेट टू करना है कि बैक करना है, या आप असाइन कर सकते हो। उसका डेस्टिनेशन सेलेक्टेड है, कॉल इन प्रोफाइल में जाना चाहिए। ठीक है। जब आप तार को मैनुअली सेलेक्ट करते हो ना तो डेस्टिनेशन को मैनुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद डिटेक्ट कर लेता है उस पेज का नाम को, समझ रहे हो। अब ये लास्ट में एनिमेशन दिखेगा आपको। एनिमेशन में अभी इंस्टेंट में सेट है, अभी इंस्टेंट में सेट है। इसी कारण क्या हो रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें इंस्टेंट हो रही है एकदम, ठीक है। राइट। हाँ अब हम लोग एक एक एनिमेशन को एक्सप्लोर करके देखते हैं। डिजॉल्व में क्लिक करते हैं तो डिजॉल्व के अंदर में भी हमारे पास कई प्रकार के एनिमेशन आते हैं, लीनियर, इज इन, इज आउट। तो ये सबको आप खुद एक्सप्लोर करके अभी देखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद एक्सप्लोर करके देखना इसको। तो अभी इज आउट में सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये पूछा कि टाइम डिले कितना होना चाहिए, 300 मिली सेकेंड, ठीक है। अब मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, देखो अभी थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा हाँ डिजॉल्व है ये, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 600 कर दूं, 600 कर दूं, अब लाइव प्रीव्यू में आप देखना अब थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। डिजॉल्व के अंदर में भी इज इन है, इज आउट है, और देखो कितने प्रकार के एनिमेशन है, जेंटल है, क्विक है, बाउंसी है। तो एक बार बाउंसी को करके देखते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू भी दिख रहा है आपको उसका। बाउंसी कुछ ज्यादा ही क्विक हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है, और जैसे कि जेंटल है ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। अब ये एनिमेशन के अंदर में मैं स्मार्ट एनिमेट सेलेक्ट करता हूँ, तो स्मार्ट एनिमेट में भी हमारे पास लीनियर का ऑप्शन है, इज इन, इज आउट का है, और ये अगेन ड्यूरेशन का है। तो एक बार करके देखते हैं। तो ये सब जो है सर, ये सब रियल जो लाइव वेबसाइट है इसमें यूज कर सकते हैं कि वो सब कोडर लोग करेगा? हम लोग तो दिखाने के लिए ये सब है ना, सिर्फ वो कोडर लोग करेंगे उस चीज को, क्योंकि फिग्मा में जो हमको जो एनिमेशन मिल रहे हैं वो लिमिटेड मिल रहे हैं ना भाई। अब इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरा एनिमेशन भी हो सकता है जो डेवलपर यूज करना चाहते हो अपने में, है ना। पर फिग्मा में हमारे पास कुछ ही एनिमेशन है, पर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि रियल प्रोजेक्ट में उन लोग कुछ दूसरा एनिमेशन डाल सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग सिर्फ शो केस कर रहे हैं कि देखो ऐसा लगेगा डिजाइन, ये उसका डेमो वर्जन, और कोई जरूरी नहीं कि डेमो वर्जन फाइनल वर्जन ही हो, थोड़ा बहुत हेर फेर उस पर होता है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि डेवलपर इसी एनिमेशन का यूज करे, वो चेंज भी कर सकता है ना, एक रफ आइडिया देने के लिए उनको, ठीक है। और अब जैसे स्लाइड इन है, स्लाइड इन, स्लाइड आउट, ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आया समझ में? हाँ सर। अब देखो मैं आपको सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी हूँ, अब चलो सबको जोड़ते हैं आपस में, अब मजा आएगा, क्विक हो गई चीजें, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अभी कॉलिन से निकल करके गए हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी क्या क्या बचा है करके, ठीक है। सीक्वेंस में चलते हैं। पेज जो बनाएंगे सर, एक सवाल था, पेज जो बनाएंगे अगर इसको बगल में जोड़ना है तो उसके बगल ही में उसका बगल मतलब बनाना सही है ना, मतलब जो पेज को जोड़ना है उसको बगल ही में बनाना बेटर है, बगल ही में बनाना सही है। पर ना हर पेज को बगल में बना भी नहीं पाओगे, जैसे कि ये वाला जो कॉल इन प्रोफाइल वाला पेज है ये खुद इतना लंबा है, अब ये चैट को मेरे को इसके बाजू में रखना पड़ा, जबकि मैं
ये जो चैट है, ये जो चैट देख रहे हो, इसको मेरे को हम्म। कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। सही तो है। आप ज्यादा से ज्यादा एक दो पेज को ही आसपास रख सकते हो, बाकी कुछ पेज दूर दूर में भी होंगे। मतलब आप कितना ही अरेंज कर लोगे चीजों को, ऐसा है। वही बात है, डेस्कटॉप में तो और दिक्कत हो। हाँ, करें आप कनेक्ट तो। हम्म। हम लोग अभी ये कॉलिन से निकल करके गए हैं, कॉलिन के प्रोफाइल में कोई बंदा क्लिक करेगा तो यहाँ पर आएगा। अच्छा देखो, आपके बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं पेज का नाम को वही रखा हूँ जो जहां पर आपको कनेक्ट करना है। जैसे कि मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए रखो ना, जैसे कि कॉलिन के प्रोफाइल में कोई क्लिक करे तो कौन से पेज में जाना चाहिए? कॉलिन प्रोफाइल, मतलब मैं पेज का नाम ही कॉलिन प्रोफाइल रखो, ठीक है? ठीक। तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप उसको पढ़ पढ़ करके कनेक्ट कर सकते हो। सही। हाँ। ठीक है, मैं मतलब उसको सिस्टमेटिक कर दिया हूँ। अब जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर चैट लिखा है, चैट, तो आपको क्या देखना होगा? चैट नाम का फ्रेम कौन सा है? तो यह है चैट नाम का फ्रेम। तो सिंपली क्या करो, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो। आया समझ में? मतलब वहां भी चैट है, फर्स्ट पेज में भी, होम में भी हाँ चैट है, तो उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा हाँ इससे, और हाँ इसको हाँ, भी कनेक्ट करने सबको पड़ेगा करना इससे। पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। तो चलो उसको भी कर देते हाँ। हैं, ये देखो। सबको करना पड़ेगा वही। अच्छा देखो, हम्म। गलती से ये बड़े रेक्टेंगल को मत सेलेक्ट कर देना, आपको चैट को ही प्रॉपरली सेलेक्ट करना है ना, ऐसे। डबल क्लिक कर देंगे, जितना बार क्लिक हाँ करते रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, या वही कंट्रोल बटन अपना हाँ। स्पेसिफिक सिलेक्शन के अच्छा। लिए। देखो चैट सेलेक्ट हो गया। हम्म। फिर दूसरा बटन क्या है? शेड्यूल चैट। शेड्यूल चैट नाम का भी मैं एक फ्रेम बना करके रखूंगा, ये देखो। शेड्यूल चैट, ये आपके लिए मैं बहुत सुपर इजी कर दिया हूँ, ये आपके प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। ये मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि अभी आपको इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना भाई, आपको हाँ। थोड़ी पता है कौन से पेज को किससे कनेक्ट करना है। तो मैं रीनेम कर दिया हूँ सही। ताकि आप प्रैक्टिस के लिए कनेक्ट कर पाओ, ताकि हम्म। जब आप खुद वेबसाइट बनाए रहोगे तब तो आपको पता ही तो रहेगा कि आइडिया रहेगा कि कौन सा पेज हाँ, किसकी ये बात है। ये वेबसाइट तो आपके लिए नया है, ये तो आपके लिए नया है, सही इसलिए सही। आप थोड़ा सा अटक सकते हो कि इसको कहाँ कनेक्ट करूँ करके। इसलिए मैं उसको रीनेम कर दिया हूँ। अब देखो क्या करूंगा, ठीक। शेड्यूल चैट को डबल क्लिक किया। अच्छा, ये बटन प्रॉपरली सेलेक्ट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो। टेक्स्ट में से भी एनिमेशन निकाल सकते हो ना आप ऐसे, और वो ओके। नहीं करना अपने को। बटन से निकाल, हाँ, ज्यादा एरिया रहेगा। तारे कहीं से भी निकल सकती है, तारे तो ये आइकॉन से भी निकल सकती है, तारे ओके। टेक्स्ट से भी निकल सकती है, पर अपने को पूरे बटन को सेलेक्ट करना है, ठीक है? ठीक। शेड्यूल चैट ऊपर गए, शेड्यूल चैट में ये ऐसे पेज के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने एनिमेशन वगैरह प्रॉपर्टी में मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ ना, अभी मैं सिर्फ कनेक्ट ठीक। करके दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो टाइम निकाल करके एनिमेशन रख सकते हो, बारीक चीजों पे ध्यान दे सकते हो, इसलिए मैं एनिमेशन वाली चीज आपको पहले बता दिया, ठीक है? हम्म। अब हर पेज पे अगर हम उस चीज को सेलेक्ट करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है? आ रहा ठीक। है समझ में? हाँ हाँ। इस पेज में और कुछ है कैसा जिसको सेलेक्ट करना चाहिए? बैक का बटन हो गया, और ये प्रोफाइल वाला पेज तो खुद है, तो इसको थोड़ी ना इंटरेक्टिव बनाऊंगा मैं, ये तो प्रोफाइल वाला पेज खुद है, हम्म। तो ये इसमें और प्रोफाइल में क्लिक करने से और कहाँ चले जाएगा। है ना? ये अब शेड्यूल वाले को कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी। ये शेड्यूल भी ये तो इंटरेक्टिव है। हो गया ना, शेड्यूल भी तो इंटरेक्टिव हो हम्म। गया ना, हो गया ना, ये देखो। हाँ, ठीक। हम्म। तो चैट में अपन बाद में आते हैं, पहले ऊपर जाते हैं। ये शेड्यूल चैट वाला था। शेड्यूल चैट में हमारे पास इसको बैक का बटन फिर से है, बैक का बटन फिर से है। तो बताओ आप क्या करेंगे हम? ये प्रोफाइल में जाएगा, कॉलिंग प्रोफाइल। ये देखो बैक का बटन है, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेक्शन में जाऊंगा, एक्शन हम्म। में जाऊंगा और बैक सेलेक्ट कर दूंगा। अब देखो, एक बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन सा पेज था? शेड्यूल चैट वाला पेज हाँ। था। अब बहुत बार पॉसिबल है, रुको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। अब हो सकता है ये कौन सा पेज है? शेड्यूल वाला, ये शेड्यूल वाला ठीक। पेज है। अब हम्म। कोई बंदा हो सकता है प्रोफाइल पेज के थ्रू शेड्यूल में आए, कोई बंदा हो सकता है होम पेज के थ्रू शेड्यूल में आए, राइट। कोई हो सकता है कम्युनिटी के थ्रू आए शेड्यूल में। अब बताओ, अगर कोई बंदा प्रोफाइल पेज से शेड्यूल में आया है, अब बैक में क्लिक करूंगा तो कहाँ जाना चाहिए वो? जो जहाँ से आया उसको वहीं से। हाँ, हाँ, तो अगर कर बंदा देना। प्रोफाइल से है तो प्रोफाइल में लौट जाए, बंदा अगर कम्युनिटी से है तो कम्युनिटी में लौट जाए, बंदा अगर होम से है तो होम में लौट जाए, ठीक है? राइट। तो इसलिए मैं इस तरीके से यहाँ पर बैक की प्रॉपर्टी असाइन किया है ना, इतना तामझाम। नहीं तो मैं डायरेक्ट ये भी तो कर सकता था ना कि ये जो बैक है इसकी तार को ऐसे ले जा करके होम पे कनेक्ट कर दूं, ऐसे ये भी कर हम्म। सकता था। पर बंदा अलग अलग रूट से आ सकता है, इसलिए मैं वो चीज नहीं किया। ठीक। समझ रहे हो? तो जहां पर भी बैक का बटन होगा आपको यही काम करना है। अब जहां पर भी बैक का बटन दिखेगा आपसे ही पूछूंगा क्या करना है, ठीक है? ठीक। हाँ, ये शेड्यूल चैट वाले में गए। अब देखो कौन से बटन को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। एक तो है कैंसल और एक है शेड्यूल। तो कैंसल में क्लिक करते हैं और कैंसल को भी बैक की तरह रख देते हैं ना। जब आप कैंसल करोगे, एक तो है जब आप शेड्यूल कर दिए तो शेड्यूल वाला पेज खुलेगा, मतलब डन हो गया मीटिंग करके।
पर अगर आप कैंसिल करोगे तो बंदा उस पेज में लैंड करना चाहिए जिस पेज के थ्रू वो आया था, ठीक है, सही। यही होना चाहिए। हाँ हाँ तो इंटरेक्शन में क्लिक करके, एक इंटरेक्शन में क्लिक करके इसको, एक मिनट यार, ये क्या कुछ गलत सेलेक्ट हुआ है क्या? एक मिनट, एक लाइनर बैक, मैं बैक सेलेक्ट कर दिया इसको भी, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब एक बार हम लोग ये जो हमारा ऐप था इसमें देखते हैं, हम किस में क्लिक किए, कॉलिन में। रुको, ये पेज को रिलोड ले रहा है। कॉलिन में क्लिक किए, सेकंड पेज आया, ठीक है। चैट पे क्लिक किए तो चैट वाला खुल गया। अभी हम लोग चैट वाले में बैक बटन को असाइन नहीं किए, इसलिए अभी वर्क नहीं करेगा ना, ठीक है। शेड्यूल चैट में क्लिक करता हूँ तो देखो ये वाला सेक्शन आ गया। कैंसिल में क्लिक करूंगा तो हो गई मीटिंग कैंसिल। फिर से शेड्यूल चैट में क्लिक कर दूंगा, फिर से मीटिंग को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। परफेक्टली वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है परफेक्टली। अब मेरे को चाहिए कि मैं फाइनली ये जो अब मैं टाइम वगैरह सेलेक्ट यहाँ पर कोई बंदा कर लिया, अब ये लास्ट स्टेप है शेड्यूल करने का। यहाँ पर अब वो क्लिक कर रहे कोई बंदा तो मीटिंग उसकी फाइनल शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसके पास ना, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ। अब जब वो शेड्यूल में क्लिक करेगा तो उसके पास एक पॉपअप आना चाहिए इस प्रकार का, उसके पास एक पॉपअप आना चाहिए, उसके पास पेज नहीं आना चाहिए। पॉपअप आने और पेज आने में अंतर है। जब आपके पास पॉपअप आता है तो वो एक छोटे से विंडो पे खुलता है और प्रीवियस पेज के ऊपर में ही खुलता है, अलग से नया बन करके नहीं आता। समझ रहे हो? हाँ समझ गए पॉपअप का मतलब? हाँ समझ के, हाँ देखा हूँ सर, हाँ पॉपअप को बनाया भी हूँ मैं डिजाइन वेबसाइट से। बढ़िया बढ़िया। तो कोई बंदा अगर शेड्यूल पे क्लिक करे तो उसके पास पॉपअप आना चाहिए और ये पेज पीछे में बैकग्राउंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये काम हमको करना है तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल से ले जाकर के ऐसे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया। पर अब देखो, अब अगर मैं नॉर्मली, ये मेरा प्रोटोटाइप है, अब मैं शेड्यूल में क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये ऐसे आ गया, तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया। तो एनिमेशन में पॉपअप करना पड़ेगा आई गेस। हाँ भाई, बैकग्राउंड में इसका प्रीवियस पेज तो दिखना चाहिए ना, वही गायब हो गया। सही सही, ठीक है, तो इसको हम बैक कर देते हैं। ये जो हमारी जो तार थी इस पे, ये नेविगेट, जो ये वाला ऑप्शन था ना भाई, देखो एक्शन एक्शन एक्शन, क्या एक्शन होना चाहिए, यानी कि जब आप शेड्यूल पे क्लिक किए तो क्या एक्शन होना चाहिए। क्या वो किसी दूसरे पेज पे जाना चाहिए? नेविगेट टू में क्लिक करोगे तो वो दूसरे पेज पे को मान करके जाएगा। बैक पे क्लिक करोगे तो वो बैक चले जाएगा, जो हम लोग बैक वाली प्रॉपर्टी असाइन कर रहे थे, है ना, समझ रहे हो। और अगर ओपन ओवरले करोगे, ओपन ओवरले, तब हमें वो चीज मिलेगी जो हम चाह रहे हैं, ओपन ओवरले। अब एक बार करके देखते हैं, अब एक बार करके देखते हैं ना, ये देखो आया नहीं सामने। अब वो पीछे का दिख भी रहा है ना। अब पीछे कुछ ज्यादा ही वो डार्क हो गया तो उसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड कौन से कलर का होना चाहिए। अगर मैं रेड कर दूं तो यहाँ पर भी रेड मुझे दिख रहा है, पर ये गंदा दिख रहा है। एक बार फिर से दिखाइएगा सर, ये वाला थोड़ा ध्यान दें। हाँ देखो, ठीक है, पॉपअप बैकग्राउंड के ऊपर आया, वो देख लिया। उसके बाद क्या बोले थे? ये क्या बोलते हैं, ओवरले वाला समझ में आ गया कि कैसे बनाया। हाँ, ओवरले वाला समझ में आ गया। हाँ, क्या बैकग्राउंड कलर का क्या बोल रहे थे आप? हाँ, इसके ऊपर मैं क्लिक किया, एक मिनट एक बार इसको हटा के दिखाता हूँ फिर से। ये शेड्यूल से लेकर के मैं ऐसे जोड़ दिया, फिर उसके बाद नेविगेट टू एक्सपांड किया और ओपन ओवरले सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओपन ओवरले सेलेक्ट करते ही मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आया देखो। सेंटर में दिखना चाहिए क्या, अब बताओ, पॉपअप सेंटर में दिखना चाहिए कि कहाँ दिखना चाहिए? सेंटर में बेटर लगेगा सर, सेंटर में बेटर लगेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं टॉप लेफ्ट सेलेक्ट कर दूं और प्रीव्यू में जाकर के देखूं तो देखो टॉप लेफ्ट में चला गया, गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर दिया। अब प्रीव्यू को जाकर के देखता हूँ, ये रिलोड नहीं हुआ अभी। अच्छा, ये टॉप सेंटर सेलेक्ट कर दिया ना मैं गलती से, सेंटर्ड होना चाहिए। हाँ, ये होता, हाँ ये ठीक, अब ठीक है, ये ठीक दिख रहा है। अब पीछे ब्लैक कलर का ना एक मास्किंग यूज हुआ है, ऐसे समझो। आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो मास्किंग यूज हुआ है, ऐसे समझो, ब्लैक कलर का। तो पहली चीज आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो। ये बैकग्राउंड है तो मैं ऐसे रेड कर दिया तो देखो कितना गंदा दिख रहा है, फालतू दिख रहा है एकदम। तो ये चीज तो ब्लैक ही होनी चाहिए, सही, ब्लैक कर दिया। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप ना थोड़ा सा कम कर दो, इसको मैं रख दिया 60% रख दिया। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, सही, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है ना, ऐसा एकदम भद्दा भी नहीं दिख रहा। अच्छा, कीबोर्ड में जो आपके जो बटन होता है ना, अप लेफ्ट राइट, कीबोर्ड में जो बटन होता है उसको आप, जिससे गेम खेलते हैं हम लोग, हाँ जिससे आप गेम खेलते हो, उससे आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हो ना, सारे पेज में मूव कर सकते हो ऐसे। भले आप प्रोटोटाइप असाइन किए रहो चाहे ना किए रहो, पर आप ऐसे मूव कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ये आ गया हमारा होम पेज। चैट पे क्लिक किया, अरे चैट पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल चैट, शेड्यूल, ये देखो आ गया कंफर्म। हाँ,
मस्त लग रहा है। सही है। ठीक है ना। और हम लोग कैंसल को भी असाइन कर दिए थे, कोई बंदा अगर कैंसल में करे तो बैक आ जाना चाहिए। तो एक बार करके देखते हैं। शेड्यूल चैट में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ, कैंसल भी कर सकता हूँ। ये देख हो गया कैंसल मेरा। ठीक है, आ रहा है समझ में। हाँ अब हम कौन से पेज में जाएंगे। ये वाला जो पॉपअप आया था उसमें दो ऑप्शन है, गो टू एम्बेसडर लिस्ट और गो टू शेड्यूलर। गो टू एम्बेसडर लिस्ट, गो टू शेड्यूलर। तो एम्बेसडर लिस्ट कौन सी थी, यही हमारा ये होम वाला पेज ही फर्स्ट वाला। ये जो होम पेज था ना, यही एम्बेसडर लिस्ट है। ठीक है, तो वहीं से जोड़ देते हैं इसको। ये सही है, ऐसे हाँ। तार को निकाला और यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, हम्म, फिर क्या है, गो टू शेड्यूलर। तो शेड्यूलर नाम का भी मैं कुछ बनाया होगा, ये देखो शेड्यूलर, ये शेड्यूलर। ठीक है, आपको इससे जोड़ देना है। जुड़ गया। अब हम लोग प्रीव्यू में जाकर के देखते हैं, शेड्यूल चेक करते हैं। शेड्यूल किया, गो टू एम्बेसडर में गए तो ये आ गया। ठीक है, आ गया, यही सेलेक्ट किया था। हाँ। अब फिर से हम लोग शेड्यूल चेक करते हैं, शेड्यूल में गए। अब गो टू शेड्यूलर में गए तो शेड्यूलर वाला पेज आ गया। सही है। बढ़िया, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखो फिर से चैट का ऑप्शन है, फिर से चैट का ऑप्शन है। ये जो चैट है इसको मैं कहाँ पर जोड़ूंगा, कॉलिन से चैट करने की चैट बात हो रही है तो चैट में हाँ। जोड़ूंगा। बस आपको ना ढूंढ ढूंढ करके ना सेलेक्ट करना है बस। वैसे ना मैं जो फिग्मा का जो मेरा कोर्स है ना यूडमी में, उस पे मैं प्रोटोटाइप का एक एडवांस चीज सिखाया था जिससे आप और फास्ट कर सकते हो चीजों को, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको मतलब आप एटलीस्ट 2-3 बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसा है, ये जो मैं आपको प्रोटोटाइप बता रहा हूँ ना, हाँ, हाँ, बेसिक स्टाइल है ना। और जो ठीक है। मैं उस लेक्चर पे बताया हूं ना, वो क्या चीज है पता है, कि हम लोग चैट के बटन को पहले अलग से रखे, चैट के बटन को अलग से रखे, और चैट के बटन से हम लोग जहां जहां अपने को कनेक्ट करना था सब जगह कनेक्ट कर दिया। अच्छा। फिर उस चैट बटन को ला करके सब जगह ले जा करके पेस्ट कर दिए, तो वो ऑलरेडी कनेक्शन सब जगह बना दिया। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल आपको ठीक। जैसे चैट बटन को मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। ये हुआ कॉपी, ये कॉपी है। अभी ये सिर्फ एक जगह जुड़ा है, पर ये इमेजिन कर लो आप कि मैं इसको बहुत जगह जोड़ दिया, ऐसे 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 ऐसे, मैं इसको बहुत जगह जोड़ दिया। जब मैं इसको सही। बहुत जगह जोड़ दिया तो अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं और यूज करूंगा तो इसके सारे कनेक्शन भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे सब जगह। ओके। ये कॉन्सेप्ट को समझे आप। हाँ, मतलब मेन से जो है उसको अगर कॉपी हम्म, करके हम लाते हैं हाँ तो मतलब देखो, कॉपी करके लाना पड़ेगा ना। हाँ मतलब देखो, जो चैट का जो बटन है आपका वो कॉमन है ना, सब जगह, सब जगह हाँ, कॉमन है। तो क्यों ना हम एक बार चैट के बटन में सब जगह कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, है ना। ठीक है। एक बार किए और उस चैट के बटन को सब जगह पेस्ट कर दिए। बट अगेन इसमें फिर दूसरे प्रकार का मैनुअल वर्क हो जाएगा। पर मैं वो बता रहा था कि ऐसा भी किया जा सकता है। अभी के लिए अंडू कर देता हूँ। वैसे पॉसिबिलिटी ठीक। तो बहुत सारी है यार। एक बार आपको फिग्मा आ जाएगा ना, उसके बाद आपका ना खुद ही दिमाग चलने लगेगा, अब मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। हाँ, पॉसिबिलिटी हम तो देख लेंगे। एंडलेस है और एकदम, है ना। करेंगे। अब देखो हम्म, ऑल शेड्यूल का ऑप्शन है, ऑल शेड्यूल। तो ऑल शेड्यूल जैसा कोई पेज बनाया नहीं हूँ शायद। ऑल शेड्यूल को खैर रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। छोड़ो उसको। वो रिपीटेटिव वर्क ही तो है। चैट से तो अपन उधर चले गए। रीशेड्यूल का है क्या, देखते हैं रीशेड्यूल का बनाया हूँ क्या। हाँ, रीशेड्यूल का भी मुझे पेज नहीं दिख रहा। ठीक है, रीशेड्यूल को वैसी का वैसी रहने देते। अब एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो भाई साहब, इस पेज पे और कहाँ कहाँ पर जाने लायक है। नीचे में 4 देख रहे हो आप। ये एम्बेसडर है, कन्वर्जन 2 है, शेड्यूलर 1 है और कम्युनिटी है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव फोल्डर से बस कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये जो एम्बेसडर है, देखो ये एम्बेसडर वाले बॉक्स को सेलेक्ट किया ना हाँ, प्रॉपरली। तो पहला पेज। पहला पेज है, राइट, ये पहला पेज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर ये जो कन्वर्जन 2 लिखा है, कन्वर्जन 2, तो कन्वर्जन 2 को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। देखो इसका नाम कन्वर्जन 2 है। सही है। ये हो गया ना सेलेक्ट। जब आप सेलेक्ट करते हो ना किसी भी एलिमेंट को, तो उसके कनेक्शन कहाँ कहाँ पर है वो आपको शो करते हैं। अब ये शेड्यूलर 1, तो शेड्यूलर 1 कहाँ पर है, शेड्यूलर 1 कहाँ पर है जी। अच्छा, शेड्यूलर 1 तो ये खुद है, ऊपर। शेड्यूलर 1 ये खुद है। देखो खुद है, हाँ। अपन ऑलरेडी उसी पेज पे हैं, तभी ऑरेंज कलर का है। तो हमको कनेक्ट करने की हाँ, हाँ। जरूरत है क्या, नो, नहीं नो। है जरूरत, क्योंकि हम ऑलरेडी उसी पेज पे हैं। ठीक है, यही चीज हमको देखते रहना है, नहीं तो मैं ढूंढता रह जाता सही। शेड्यूलर 1 कहाँ पर है। हम ऑलरेडी उसी पेज पे हैं तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। सही बात। कम्युनिटी, तो कम्युनिटी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। नाम को बस आप पढ़ना ना, मैं रीनेम उसी तरीके से किया हूँ। ठीक है, सही। तो ये पूरे पेज जुड़ गए। ओके, अब देखते हैं और क्या क्या है। अब कन्वर्जन 2 में प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। ये कन्वर्जन 2 में आ गए हम। कन्वर्जन 2 में, कन्वर्जन 2 में फिर से हमारे पास एम्बेसडर है। तो फिर कहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको, वही फर्स्ट पेज पे। आया समझ में। हाँ, हाँ। फिर सेकंड टैब हमारा कन्वर्जन 2 है और हम ऑलरेडी Operated कन्वर्जन होता 2 में, तो इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूलर 1 कहाँ पर था, हमारा ऊपर में था। है। ये अरे हैंग हो गया करे।
हाँ ऊपर सेलेक्ट किया था। हाँ। और ये कम्युनिटी कहाँ पर है? कम्युनिटी जस्ट इसके बाजू में। ये हो गया सेलेक्ट, इसका काम भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिटी पेज की। तो कम्युनिटी पेज में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? एम्बेसडर का, अच्छा, एम्बेसडर को वही फर्स्ट पेज। देखो रिपीटेटिव वर्क है ना पूरा, इसीलिए मैं आपको पीसी वर्जन पे नहीं करा है, क्योंकि पीसी वर्जन में भी रिपीटेटिव वर्क ही होता। कन्वर्जन टू कौन सा है? ये है क्या कन्वर्जन? हाँ ये हाँ कन्वर्जन टू। अरे कौन सा पेज को कर रहे थे यार हम लोग? कम्युनिटी को कर रहे थे ना। हाँ शेड्यूलर, शेड्यूलर में गए, ये ऊपर वाला शेड्यूलर है हमारा, हाँ। हो गया सेलेक्ट ये भी। और हम ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन है हमारे पास, एक और पेज है प्रोस्पेक्ट चैट का, प्रोस्पेक्ट चैट का। तो उसको हम कहाँ से कनेक्ट कर देंगे? यहाँ से, हाँ ठीक है। सिर्फ इसी का ऑप्शन दिया है और किसी का पेज नहीं है, सिर्फ प्रोस्पेक्ट का ही चैट है, ठीक है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ बाकी नीचे का भी अगर पेज बना रहता तो उससे कनेक्ट कर देते, हाँ क्योंकि अभी प्रोस्पेक्ट का ही चैट है तो उससे कनेक्ट कर देते तो। हाँ। अच्छा अब एक चीज ये क्या है, अच्छा देखो ये फिग्मा के वेरिएंट है। अच्छा इस पे थोड़े रुक के आता हूँ, रुको इस पे थोड़े रुक के आता हूँ, पहले बाकी जगह के काम निपटा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर बैक का बटन था, क्या करूंगा बैक के बटन? प्रोस्पेक्ट्स में ही जाएंगे सर। अच्छा प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में जाना है ना, दो टैब होते हैं डिजाइन के और प्रोटोटाइप के। तो आपको प्रोटोटाइप वाले टैब में जाना है, फिर इंटरेक्शन में जाओगे, फिर ये एक्शन में जा करके इसको बैक में कर दोगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से बैक के बटन हमको बहुत जगह पे दिखेंगे नीचे में, वहां पर भी हमको असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि बैक का बटन यहाँ पर भी है। लाइन से चलते हैं ताकि कोई चीज छूटे मत, है ना। Oh God। ठीक है तो ये काम कर लिया हम लोग। अब मेन्यू को करते हैं, मेन्यू। तो मेन्यू है ये यहाँ पर कोई क्लिक करे तो मेन्यू खुलना चाहिए, और ये है मेन्यू। तो बताओ मैं कैसे करूंगा इसको? मेन्यू में क्लिक करके पहले तो मेन्यू को ये आपको ये तार आइकॉन को, निकाल के जोड़ना ये आइकॉन को जोड़ दिया ऐसे। अब मेरे को बताओ ये जो प्रॉपर्टी खुली उस पे क्या करना है? है। नेविगेट टू, वन क्लिक हो गया, ठीक है। नेविगेट टू बैक तो नहीं होगा, क्लिक होगा उसमें। ओपन ओवरले, ओपन, अच्छा ये ओपन ओवरले वाला है ये क्योंकि मेन्यू। मेन्यू जो है, मेन्यू भी एक प्रकार का पॉपअप है। हाँ एटलीस्ट इस डिजाइन में जो मेन्यू बनाए हैं वो पॉपअप है। मेन्यू भी कई प्रकार के हो सकते हैं, हमेशा ओके हमेशा पॉपअप नहीं हो सकता, पर इस डिजाइन के हिसाब से पॉपअप होगा, ठीक है। ठीक है। ओपन ओवरले पे क्लिक किया। अब बताओ, कलर को थोड़ा 60% कर देंगे, बैकग्राउंड को 60% रख देता हूँ। अपने हिसाब से। हाँ हाँ अपने हिसाब से। जैसा रखना अब बताओ इसका पोजीशन को मेरे को क्या रखना चाहिए, क्योंकि ये मेन्यू है। है। सेंटर्ड, नहीं नहीं नहीं, मेन्यू है ना, अगर उसमें क्लिक करते तो ड्रॉप डाउन खुलता है देखो एक चीज, जैसे। आपका ये जो आइकॉन किस साइड था? राइट साइड, राइट, टॉप राइट ना, तो आपका ये भी, टॉप राइट। तो ये भी आपका टॉप राइट होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, हाँ लग, है नहीं? हाँ अगर कनेक्ट करेगा। अगर वो आइकॉन आपका लेफ्ट साइड में होता तब आप यहाँ पर भी लेफ्ट साइड रखते। सही, हाँ सेंस बन रहा है बात का? हाँ हाँ सर, कनेक्शन बैठ जाएगा। अगर टॉप राइट करेंगे ना तो उसी के नीचे आएगा तो हाँ कनेक्शन। तो एक बार देखते हैं चलो। होम पेज वाला मेन्यू ना, होम पेज वाला, ये होम पेज नहीं है, ये होम पेज हमारा। मेन्यू में क्लिक किया, देखो टॉप राइट में शो हो रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ टॉप राइट में शो हो रहा है। अगर मैं इसको सेंटर कर देता तो देखो गंदा दिखता, देखो कितना गंदा दिख रहा है, बेकार लग रहा है ना। मेन्यू में ऐसे क्लिक करने पे ऐसे बीच में क्यों आ रहा है? मेन्यू ऐसा थोड़ी खुल, सही सही। जबकि किसी प्रकार का पॉपअप होगा वो ऐसा खुलेगा, और दोनों के दोनों ओवरले हैं। पर आपको पोजीशन सोच के डिसाइड करना है कि इसमें अच्छा लगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ गया यार, टॉप राइट, अब ठीक है। अच्छा एक बात और बताना भूल गया ओवरले का आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है ना, मैं इसको ऑन किया था, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। तो जब ये ऑफ रहता है तब क्या होता है, जैसे मैं मेन्यू को खोला, अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ ये क्लोज नहीं हो रहा, कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ ये क्लोज नहीं हो रहा, जबकि एक मेन्यू को क्लोज हो जाना चाहिए जब आप कहीं और क्लिक कर रहे हो। तो होता है ना, हाँ होता है सर। मोबाइल में मेन्यू खोले, कहीं और क्लिक किया तो वो मेन्यू मिनिमाइज हो जाता है या क्लोज हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है, तो जब आप इसको ऑन करते हो तो कहीं पर भी आप क्लिक करते हो मिनिमाइज हो जाता है। सही है, सही है, एक्सपीरियंस किया हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे समझ, हाँ यहाँ पर हमारे पास शेड्यूलर का आइकॉन भी है। अगेन हम ये शेड्यूलर को किससे कनेक्ट कर सकते हैं? ये शेड्यूल चैट से, देखो ठीक है। रह रह करके मेरे को चीजें दिख रही है, एक बार में नहीं दिखी। ये मेन्यू का काम हमारा हो गया। एक बार में देख लेते हैं, एक बार में देख लेते हैं यार ये मेन्यू कहाँ कहाँ पर है। एक तो होम पेज पे था मेन्यू, और कहाँ पर एक बार देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। ये शेड्यूलर 1 में भी है मेन्यू। तो क्या करूंगा मैं, इसको क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करूंगा, कहाँ गया भाई, नीचे में कहाँ गया, ये सेलेक्ट कर दिया, ओवरले में ही है ऑलरेडी, टॉप राइट, ठीक है। इसी तरह और कौन से पेज में है मेन्यू?
मेन्यू यहाँ पर भी है, चलिए, तो मैं इसको भी वही काम करूंगा, ऐसे ले गया, सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ से ये ओपन ओवरले में है, टॉप राइट पे है, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, ठीक है। लॉट्स ऑफ रिपीटेटिव वर्क, कहाँ से, इसीलिए मैं पूरा फंड आपको एक बार में क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा हम लोग कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस वही रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं, इसलिए जितनी सही। बताने वाली चीज थी मैं आपको पहले ही बता दिया, है ना। हम्म, तो मेन्यू का काम सही। हमारा हो गया पूरा, है ना, ठीक है। तो ओवरले हो गया, मेन्यू हो गया, अब क्या बचता है, अब एक, अच्छा यहाँ पर बैक का बटन अपन असाइन नहीं किया, यहाँ पर ये बैक का बटन क्लिक किया, इंटरेक्शन में गया, एक्शन में गया, बैक, कहीं पर समझ नहीं आएगा तो रिपीट पूछ लेना ना, ये मत सोचना कि अब नहीं पूछता कर, ठीक है। ना ठीक है, ठीक है। ये जो इन्फो है, यहाँ पर भी बैक का बटन है, यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं, इंटरेक्शन, एक्शन, बैक, फिर से वही काम, है ना। अच्छा, इन्फो ये कहाँ खुलेगा? इन्फो अगर बैक करेंगे तो ये कहाँ, कौन सा पेज खुलेगा अगर बैक अच्छा, हाँ, करेंगे? इन्फो में आया कहाँ से, ये है भाई, ये जो आई करके दिख रहा है ना, ये हाँ हाँ हाँ। कोई बंदा अगर आई पे क्लिक करेगा तो इस पेज पे आएगा, ओके, ठीक है। ठीक। पर्टिकुलर आइकॉन में बैक का बटन में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो पेज ज्वाइन कर देंगे, है ना। हाँ, अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूँ आप, ये देखो, मैं आपको वेरिएंट बताया था, वेरिएंट, वेरिएंट। जब हम कंपोनेंट पढ़े थे, वेरिएंट, हाँ हाँ। तो देखो एक ही पेज है, उसके वेरिएंट है, ये मीडिया वाला पेज है, ये लिंक वाला पेज है, ये डॉक वाला पेज है। तो देखो इस पे आप कैसे कनेक्ट करोगे, अपन ऑलरेडी मीडिया टैब में, तो हम लोग लिंक वाले पेज को किस में कनेक्ट करेंगे, लिंक वाले पेज को कनेक्ट किए सेकंड पेज पे, डॉक वाले पेज को कनेक्ट किया थर्ड पेज, ठीक है, आया समझ में। ये वाला थोड़ा फिर से बता दी। हाँ देखो, आपको 3 पेज दिख रहा है, यहाँ पर 3 पेज है, हाँ हाँ। ये 3 पेज है, तो ये जो फर्स्ट वाला पेज है वो मीडिया वाला पेज है, मीडिया, सेकंड वाला पेज है लिंक वाला, थर्ड वाला पेज है डॉक वाला, आ रहा है समझ में। हाँ। तो अगर मैं पहले पेज के कनेक्शन की बात करूं, पहला पेज यानी कि ये वाला, तो हम लोग ऑलरेडी मीडिया पेज पे, हम लोग ऑलरेडी मीडिया पेज पे, तो कहीं कनेक्ट करने की जरूरत है क्या, हाँ नहीं, जरूरत नहीं। हाँ। अब मुझे लिंक पेज को कनेक्ट करना है, तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ, और डॉक पेज को कनेक्ट करूंगा इसके साथ, इसके साथ। हाँ। सिमिलरली सेकंड पेज की जब मैं बात करूंगा तो मीडिया पेज इधर कनेक्ट हो गया, डॉक पेज इधर कनेक्ट हो गया, और हम लोग ऑलरेडी लिंक पेज पे, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही सही। फिर ये लास्ट वाला डॉक पेज है, तो मीडिया पेज को ऐसे कनेक्ट कर दिया, और लिंक पेज को इससे कनेक्ट कर दिया, और डॉक को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही सही। हाँ, तो इनका कनेक्शन स्टेब्लिश आप कर देते हैं। अच्छा देखो, एक बात बता रहा हूँ आपको ना, ये ऊपर में आप देख रहे हो डिजाइन और प्रोटोटाइप है, तो जब आप डिजाइन में जाते हो तो आपको वो सारे ऑप्शन दिखते हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, हाँ। देख रहे हो, आपको प्रोटोटाइप पे जाना होगा, तो जब आप प्रोटोटाइप पे जाते हो तब आपको ये तार अटैच करने का ऑप्शन दिखता है, तार अटैच करने का, ये ऑप्शन आपको डिजाइन में नहीं मिलेगा ना, आप प्रोटोटाइप के अंदर होगे तभी आपको मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, वो तारों वाला ऑप्शन दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपको प्रोटोटाइप पेज पे होना पड़ेगा उसके लिए, प्रोटोटाइप टाइप पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं मीडिया के ऊपर ऐसे क्लिक किया थोड़ी देर पहले, और ये जो तार कनेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है ये मेरे को दिखा नहीं, तो मैं सोचा क्यों नहीं दिख रहा है, तो मैं पाया खुद को कि मैं डिजाइन टैब में हूँ, इसलिए यहाँ पर तार कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो आपको मेक श्योर करना है प्रोटोटाइप टैब में रहो। अब देखो, मीडिया को कनेक्ट करने की कहीं जरूरत है क्या? हाँ, मीडिया को बीच वाले में कनेक्ट करना है और लास्ट वाले में। हम लोग ऑलरेडी मीडिया मीडिया को नहीं, सॉरी, मीडिया को नहीं, लिंक को करना है। हाँ, दोनों में कनेक्ट। ये लिंक को इधर सेलेक्ट किया और डॉक को थर्ड वाले में सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो मीडिया है इसको फर्स्ट वाले में सेलेक्ट किया, मीडिया को फर्स्ट वाले में करना है, और डॉक को थर्ड में, सेकंड वाले को कुछ नहीं करना। हाँ। मीडिया को फर्स्ट में करना है, हाँ, डॉक को करना जरूरत नहीं है, लिंक को बीच में कर। ठीक है, हो गया। हाँ। अब आप देखोगे ये वेरिएंट है, अगर मैं डिजाइन टैब में जाकर के आपको दिखाऊं डिजाइन टैब में, तो ये वेरिएंट है, याद है हम वेरिएंट पढ़े थे। हाँ हाँ। ये वेरिएंट है, सिंपल सा मेन ये है, इसके अलग अलग वेरिएंट है, देखो समझ पाए। रुको, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, दिखाता हूँ। ये जो हम समझ गए वेरिएंट जो बनवाए थे हम लोग। हाँ। देखो, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, मेन आप इस पेज को देखो, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये सिर्फ एक पेज है, पर इसके अंदर में मल्टीपल पेज समाहित है, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, याद है कंपोनेंट, वेरिएंट लेक्चर, समझे? हाँ, समझ गया सर। तो तीनों को ये करके जो हम लोग किए थे सिलेक्ट करके एक साथ। अब ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप उसका जवाब सही दे दिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। दिमाग लगा करके बताना कि एक है ये, सोच के बताना ना। ठीक है, नर्वस तो कर ही रहे हैं बार बार बोल के। ठीक। ये जो आप देख पा रहे हो, ये पेरेंट है कि ये पेरेंट है? पेरेंट तो लेफ्ट वाला है।
पेरेंट तो वो होगा, लेफ्ट वाला होगा आई गेस, क्यों? क्योंकि हम लोग जो बनाया है वेरिएंट वो लेफ्ट में ही बनाया था ना। नहीं, ये बात उल्टी है। देखो एक चीज, ये ये यही राइट वाला ही पेरेंट होगा, क्योंकि तीनों को सिलेक्ट करके ये देखो, किया था। इसके ऊपर ये है हाँ हाँ, साइन आपका जो है। मेन कंपोनेंट, ये था आपका मेन कंपोनेंट, ठीक है, ये था हम्म, आपका मेन कंपोनेंट। क्योंकि अगर मैं डिजाइन में जाऊं, यहाँ पर रुको, डिजाइन में एसेट के अंदर में जाऊं तो ये मेरे को दिखने चाहिए। खैर यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे हो गए, ढूंढना पड़ेगा उसको, पर मेन मैं आपको एक ये बात बताना चाह रहा हूँ। अरे यार हट जाना भाई। हाँ, ये है भाई पेरेंट, ये है पेरेंट, ये था पेरेंट, और इस पेरेंट का यूज करके मैंने बनाया एक चाइल्ड। अच्छा अच्छा, समझ। और जो ये जो पेरेंट था उनके बीच में मैं एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया हूँ। कौन सा रिलेशनशिप? जो हम अभी थोड़ी देर पहले जमाए थे कि ये लिंक इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, हाँ हाँ, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। ये जो रिलेशनशिप है, ये मैं पेरेंट को बता दिया कि भाई अपने बच्चे को समझा देना, इसका 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 रिश्ता है करके, ठीक है। इसको समझाने के बाद इसका मैं चाइल्ड को एसेट सेक्शन से ड्रॉप करके यहाँ पर लाया। अब मेरे को पूरे तीनों पेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल पेज की जरूरत है, क्योंकि इसी अकेले सिंगल पेज के अंदर में मेरे दूसरे तीसरे वेरिएंट भी घुसे हुए हैं। सही सही। अभी कुछ क्लियर हुआ? हाँ, समझ में आ गया सर। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको बताता हूँ। ठीक। सबसे पहली दफा मैंने क्या किया होगा, सबसे पहली दफा मैंने ये तीनों पेज को बनाया। जब ये पहली बार ये पेज बने होंगे तो ये पेरेंट होंगे ऑलरेडी। जब पहली बार आप बनाए हो तो वो तो पेरेंट ही कहलाया ना, उसके बाद का तो सब डुप्लीकेट होता है, चाइल्ड होता है। और जब आप पहली बार बनाए हो वो तो पेरेंट ही हुआ। सही है। अब मैं पेरेंट बनाया और हम लोग वेरिएंट पढ़े थे, याद है? हाँ, वेरिएंट, वेरिएंट क्या होता है? एक ही चीज के मल्टीपल वर्जन, एक ही सही चीज है। के मल्टीपल वर्जन। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताया था ना लेक्चर पे, देखना उस लेक्चर को एक बार और, कंपोनेंट वाला, कि आप एक ही चीज का वेरिएशन बनाते हो। ये वेरिएंट 1, ये वेरिएंट 2, ये वेरिएंट 3। वेरिएंट 1 कौन सा वाला पेज है? मीडिया। वेरिएंट 2 कौन सा वाला पेज है? लिंक। वेरिएंट 3 कौन सा वाला पेज है? डॉक। फिर में ये तीनों तीनों कंबाइंड हो गए, तीनों कंबाइंड हो गए और तीनों एक ही फाइल बन गए। अब जो ये कंपोनेंट था मेरा, उसको मैं कहां से लाया हूँगा? जो एसेट सेक्शन होता है ना, एसेट से, हाँ हाँ हाँ। एसेट से मैं ड्रॉप करके लाया, ये वो वाली फाइल है। हम्म, तो ये क्या है, चाइल्ड है कि पेरेंट? ये तो आपका पेरेंट तो राइट वाला था, ये चाइल्ड हो। ये चाइल्ड है, क्योंकि मैं इसको एसेट से ड्रॉप करके लाया हूं, इसलिए ये चाइल्ड है। और जो चाइल्ड है, अगर आप चाइल्ड पे क्लिक करोगे और चाइल्ड को बोलोगे बेटा तुम्हारे भाई बहन कितने हैं करके, तो वो बोलेगा हाँ भाई, हाँ मेरे पास वेरिएंट 2 है, वेरिएंट 3 है। हाँ, ठीक है, ये सही। कंपोनेंट वाले लेक्चर को एक बार रिपीट देखोगे ना तो हाँ आपको ना क्लियर बैठ जाएगी। ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग ऑल ऑफ देम, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंबाइन ऑल ऑफ देम इनटू दिस सिंगल फाइल। ये सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं सिर्फ इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर दूंगा इसमें। ये देखो, अभी मैं डिजाइन वाले टैब में हूं, इसलिए वो तार हाँ वाला हाँ ऑप्शन नहीं आ रहा। प्रोटोटाइप पे जाऊंगा, सेलेक्ट हो गया, ठीक है, सही है। तो हम लोग पूरा कनेक्शन को स्टेब्लिश कर चुके हैं भाई, ठीक है। हाँ हाँ, अब अगर मैं सबको ऐसे सेलेक्ट करूं तो सबके कनेक्शन आपस में शो होंगे। देखो, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं, अब किसी को भी कहीं से भी प्ले करके देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। समझे? सही।